जय हिंद एवरीवन। किसी भी सब्जेक्ट के प्रति डर आपके उस सब्जेक्ट को वीक कर सकता है, तो अभी से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आप अपने मन में वो डर बैठा के ना रखो। तो आज बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट की, जो कि काफ़ी बच्चों के मन में डर रहता है कि भैया प्रॉब्लम्स नहीं लगते हैं। थ्योरी तो हर बच्चा कर लेता है यार, लेकिन प्रॉब्लम जब लगाने की बात आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सोच ही नहीं पाता है कि मुझे कौन कौन सा स्टेप्स लगाना है। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप कहेंगे कि भैया सेम वीडियो केमिस्ट्री के लिए भी बनाइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे ज़रूर कि क्या इसी तरीके की वीडियो केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में केमिस्ट्री का भी डर बैठ जाता है। तो उस सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपके प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करके मुझसे बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, अभी जाओ कमेंट करो। बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे कि फिजिक्स को कैसे टैकल करें, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को कैसे अच्छे तरीके से लगाने की कोशिश करें। तो यार फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है बेसिकली जिसको लगाने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और थोड़ा सा थिंकिंग नॉलेज भी होना चाहिए। मेरा अभी प्राइमरी फोकस, क्यों मैं बार बार आपसे फिजिक्स बोल रहा हूँ यार, क्योंकि अभी मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूँगा आपको एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए फोकस करूँगा, और बायो के लिए जब आपको चीज़ें गाइड करनी होगी तो मैं बायो के लिए भी आपको गाइडेंस दूंगा। तो इसलिए परेशान मत होना कि भैया सिर्फ फिजिक्स के लिए आप करा रहे हो चीज़ें, केमिस्ट्री के लिए नहीं ला रहे हो, मैं सबके लिए लाऊंगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जो आपको चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट किसी भी क्वेश्चन को, फिजिक्स की प्रॉब्लम कैसे लगाएं यही हमारा टॉपिक है। फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपका एक प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। मतलब आपके गले में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ने जाओ तो दिमाग आपका चालू होना चाहिए। पहली बात एक्टिवेट मोड में होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ देखो तो हाँ चीज़ें एकदम अच्छे से बोलो। अब काफ़ी बच्चों की परेशानी ये होती है कि भैया हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन फील नहीं कराया जाता है, कॉन्सेप्ट को हम समझ ही नहीं पाते। तो यार उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। रैंकर्स क्लास 9th 10th एंड NTSC चैनल पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लक्ष्य सीरीज में आपके सामने चला रहा हूँ। मोशन के लिए 4 मैंने लेक्चर ले लिए हैं। यहाँ पर चीज़ों को मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ यार, आप देखोगे मैं किताबी भाषा में डेफिनेशंस वगैरह नहीं बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरी पूरी वीडियोस तो मैं कहीं पर भी किताबी भाषा में आपको चीज़ें नहीं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन ही आपको समझाना है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कब आती है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी के चेंज को भी मैं न्यूमेरिकली आपको दिखाऊंगा ताकि आप चीज़ें समझ पाएं और रिलेट कर पाएं। जब आप समझ के कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हो तब आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगाने जाओगे, अगर वहां पे एक्सेलरेशन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आप फटाक से बोलोगे हाँ यहाँ एक्सेलरेशन आया है और मुझे कॉन्सेप्ट उसका लगाना ही लगाना है। चलिए, तो इतनी बात हो गई भैया। फटाफट, और चैनल पर पहली बार आए हो तो बिना बोले यार लाइक और सब्सक्राइब आपका इतना काम है, क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देता है कि और काम करें, आपके लिए और फ्री में काम करें। ठीक है, तो मोटिवेशन बरकरार आप रखें, बाकी हम काम कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना हमको करना है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, दैट इज सर्कुलर मोशन का। अभी आपने पढ़ा नहीं है बट मैं पढ़ाऊंगा जब, तो आपको ये पूरा फील आ जाएगा। अभी के लिए एग्जाम्पल लेके देखो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, NTSC का क्वेश्चन है बेसिकली, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो सबसे पहले आपको देखो कुछ क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं आपसे बेटा कि स्टेप 1 आपको क्या फॉलो करना है, तो जो आपके सामने गिवन डेटा होता है हर बार पहले आपका दिमाग वहां जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए कि भैया गिवन डेटा क्या क्या है हमें। देखिए आपको क्या गिवन है कि कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या है 1 मीटर। तो मैं पहले सर्कुलर पाथ आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, पहले सर्कुलर पाथ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये सर्कुलर पाथ है आपके सामने। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या है बेटा 1 मीटर, मतलब सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं, और इसकी लेंथ कितनी आपको दे दी गई है 1 मीटर दे दी गई है। तो यहाँ पर लिख दोगे गिवन रेडियस आप इस तरीके से लिख के चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, बराबर 1 मीटर आपको गिवन है यूनिट के साथ, और प्रॉपर ध्यान आपका यूनिट पे होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या गिवन है भाई, बॉडी का मास कितना है, तो मास बराबर 2 kg है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं तो स्पीड बॉडी की गिवन है कि किस स्पीड से उस ट्रैक पर चल रही है बॉडी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आप अब पहली स्टेप तो ये हो गई। अब स्टेप 2 में आपको क्या ध्यान देना है, स्टेप 2 में आपको ध्यान देना है कि क्या आपसे पूछा गया है, आस्क क्या है ना, आस्क्ड क्या आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज
तो दूसरी चीज एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से दिखाते हैं, ये पूछी गई। पहला स्टेप ये रहा कि क्या आपको गिवन है, दूसरा स्टेप क्या पूछा गया है। अब यहां पर बात आती है दैट इज स्टेप 3। एक सेकेंड आप रुक जाइएगा। स्टेप 3 की अगर मैं आपसे बात करूं कि अब स्टेप 3 में आपसे क्या पूछा गया है, तो उसको ध्यान से देखिए। स्टेप 1 में आपसे बात हो गई भैया गिवन डेटा हमें क्या क्या है, स्टेप 2 में क्या आपसे पूछा गया है। अब स्टेप 3 अब आपके दिमाग का खेल है ना। हर प्रॉब्लम्स के लिए आप देखोगे यही पैटर्न आप फॉलो करते हो कि गिवन डेटा लिख लो, क्या पूछा गया। अब गिवन डेटा और जो पूछा गया है क्या इन सब में कोई रिलेशन है, इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन पार्ट, इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे, ये क्या है अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आपको क्या है ये बेटा अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, मतलब आपके पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला होगा, कौन सा ऐसा रिलेशन होगा जो इन दोनों को क्या कर पा रहा होगा, इन दोनों को क्या करेगा बेटा, इन दोनों को मैच कराएगा, कोई रिलेशन बताएगा गिवन डेटा और आस्क्ड में। तो ये स्टेप 3 में आपको ये सोचने की जरूरत पड़ती है और आप जब सोच लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे तो आप एक चीज जरूर नोटिस करिए होंगे कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पे v से मोशन कर रही, वेलोसिटी से, स्पीड से, तो अगर रेडियस r है तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो v बराबर ओमेगा टाइम्स ऑफ r होता है। ये होता है रिलेशन। ठीक है, आपके पास देखो पहला गिवन डेटा आ गया, आस्क पूछा गया, अंडरस्टैंडिंग आपने समझा क्या क्या चीजें हैं इन तीनों में, और जो पूछा हुआ क्या कोई रिलेशन है, तो आपके पास रिलेशन भी आ गया। अब एक बात ध्यान से देखो कि आपको यहां पर मास भी गिवन था, लेकिन भैया हमने जो फॉर्मूला देखा उसमें मास कहीं है ही नहीं। मतलब मास क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आप कहीं और भटको, आप कहीं और जाओ, कुछ और सोचो, अरे यार मास क्यों गिवन है, हम ये फॉर्मूला लगा तो रहे लेकिन मास क्यों गिवन है, हम नहीं लगा सकते। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा v/r। तो भाई v क्या है आपका, देखिए ध्यान से 10 मीटर पर सेकेंड है और रेडियस है 1, तो ये क्या आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। बोलो आ गई आपकी वेलोसिटी भाई, एंगुलर स्पीड आ गई आपकी रेडियन पर सेकेंड। बोलो आ गई, खत्म कहानी। बोलिए, तो इतनी सी बात थी यार। अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। बस 3 रूल याद कर लो, गिवन क्या क्या है, आपको क्या आपसे पूछा गया है, और तीसरा तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि आपको पूरे के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, वो भी दिमाग में होने चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चंस देखें तो आपका दिमाग क्लिक करे कि इनमें स्टेप 1 और स्टेप 2 में रिलेशन क्या है। वो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी आपसे नहीं बचने वाला। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और केमिस्ट्री के लिए ऐसे सेम वीडियो चाहिए कि भैया केमिस्ट्री को कैसे टैकल करें, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे लगाएं, उनके थ्योरी को कैसे समझें, क्योंकि केमिस्ट्री इज एन एक्सेप्शनल सब्जेक्ट। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको एक्सेप्शन मिलती हैं, तो आपको कैसे उसको पढ़ना है, अगर वो चाहिए बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको ऐसी वीडियो, धमाकेदार वीडियो दूंगा कि उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।